बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा अज़ियत है। रात तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब ये खबर पता चली ट्विटर के ज़रिए। उसके बाद यकीन जानिए पाकिस्तान के चंद 2-3 बड़े सहाफ़ियों में से और सबसे टॉप का जो नाम था वो अरशद शरीफ साहब थे। पाकिस्तान के बेशतर एंकर ये कोशिश करते थे, साफ़ी कोशिश करते थे कि अल्लाह मियाँ इज़्ज़त अरशद शरीफ साहब जैसी मिले और इस पैराए का एंकर बनना हमें भी नसीब करे। लाइक बड़े बड़े एंकर्स की ये दुआ होती थी और मैं खुश हूँ कि मैं उनका हल्का अहबाब में था। बड़ा रिस्पेक्ट का मेरा उनका रिश्ता था। लेकिन इस मौके पर कोई शक नहीं, बहुत से सवालात उठ रहे हैं और हर शख्स ख़बर का अरस्तू बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत सी उंगलियां उठाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि बड़ा प्री प्लान साजिश के तहत ये कत्ल किया गया। और कुछ कह रहे हैं कि शायद कोई अंधी गोली थी। कीनिया का पुलिस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है। यानी हर शख्स अपनी तरफ से एक्सपर्टीज जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। हम इस व्लॉग में आपके सामने साबित करेंगे कि कातिल है कौन। हम आपसे बात करेंगे, आपको इंशाअल्लाह ताला कन्विंस करेंगे कि इसका बेनिफिशरी कौन है, ये फ़ायदा किसको पहुंचना था और क्या ये महज एक बार फिर इत्तफाक है। नहीं, ऐसा नहीं है। दीगर कुछ खबरें, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग, ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले मैं अरशद भाई के इस कत्ल के हवाले से कहता हूँ तो सबसे पहले एहतियात का दामन थाम के रखें, क्योंकि हम बेवकूफ़ी में वो कुछ करने जा रहे हैं जो शायद गौरव आर्या करता है। बेवकूफ़ी में हम वो किस्म की चीज़ें निकाल रहे हैं जो कल मंजूर पश्तीन ने आवारी में किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये मौका है एहतियात करने की, मौका है हमें इन चीज़ों को देखना है और हमें असल दुश्मनों को देखना है। हम क्यों भूल गए अपने सराउंडिंग के तमाम दुश्मनों को, क्यों भूल गए? वजह क्या है जी? ये तय हो गया कि सबसे पहली बात ये तय हो गई अरशद भाई के इस मर्डर के बाद, शहादत के बाद, कि पाकिस्तान ही महफूज तरीन है हमारे लिए। ये तय हो गई। चाहे उसको उनको बहुत धमकियाँ थी, पता चल रहा था वजारत दाखिला की तरफ से थ्रेट्स भी थे कि जी बाकायदा तौर पर उनकी जान को ख़तरा है, ये सब चीज़ें थी। फिर पेशावर के ज़रिए वो दुबई गए, फिर दुबई से लंदन और लंदन से क्या, ये सब चीज़ें थी। लेकिन ये तय हो गया कि पाकिस्तान ही महफूज है। जिस तरीके से हुआ, किस बिना पर कह रहा हूँ, इस हादसे को देखें तो हमें कुछ बेनिफिशरीज को देखना है। हम क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और डेफिनेटली जब उनकी बैकग्राउंड पे जाएंगे तो पता चलेगा वो हैंडलर्स कौन हैं। मगर कुछ बेवकूफ़ियाँ अपने भी कर रहे हैं। हम इदारों पर उंगलियां उठाना शुरू हो गए। इदारे कैसे बेनिफिशरी हो गए जी? अरशद शरीफ साहब ने क्या किया है जिसकी बिना पर उनका जाना इदारों के साथ होगा? मैं केस नहीं क्लियर डिफेंड कर रहा। एहतियात करें जी, 24 घंटे बाद अभी पहले रिपोर्ट तो आने दें कीनिया की। वो कीनिया की पुलिस जो 2 टके में अपने प्रेसिडेंट को भी मार सकती है, उसकी ये हालत है। उसने जिस तरह की ये बोंगियां मारी वो भी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में उन कुव्वतों को फ़ायदा हो सकता है जो सिविल अनरेस्ट देखना चाहते हैं, जो खाना जंगी देखना चाहते हैं। वो शुरू से इंडिया है, वो शुरू से इजराइल है। मेजर गौरव वालिया वो चीज़ें बताता है जो पाकिस्तान के भी वहमो गुमान में नहीं है। और कीनिया, कीनिया गढ़ है, तीसरा बड़ा गढ़ है। जी हाँ, एक खुद इंडिया रॉ का, दूसरा नेपाल रॉ का दूसरा बड़ा गढ़ है, तीसरा कीनिया बहुत बड़ा गढ़ है रॉ का। और आपको याद होगा एक ज़माने में एमक्यूएम का सेटअप जब पकड़ा जाता था तो जो किराए के कातिल या ट्रेनिंग होती थी वो सारी कहाँ होती थी? तो कीनिया को आप इतना इजी नहीं लीजिएगा। तो इसका पहली बात है, हम इदारों पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं या लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने बोला अभी फनकार ना बने ना, अभी अपनी ताकत का या अपनी अकल का तवान वसूल करने की कोशिश ना करें ना सर। जो चीज़ें आपकी समझ में आ रही है ज़रूरी तो नहीं है वो ही हो। तो इस वक्त बहुत इकट्ठे होकर मजबूती से इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करना है। हमें अपना असल दुश्मन ढूंढना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा? क्या होगा? अरशद शरीफ का ज़िंदा रहना पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद था। अरशद शरीफ बाकायदा तौर पर एक सेटअप बना रहे थे। कुछ ही अरसे में वो एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम कर रहे थे और पाकिस्तान के इदारों को पता था, पाकिस्तान के इदारे मज़ीद इनकी हिफाजत करते, क्योंकि इस सूरत हाल का तो सबको अंदाज़ा था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो बहुत ही एहतियात के साथ चल रहे हैं। हमें उन लोगों का, हमने फजूल में उस जिसे कहते हैं ना राशन का बायस नहीं बनना ना, उसे ईंधन का बायस नहीं बनना जो आग को मज़ीद बढ़ाए। तो बहुत एहतियात के साथ चल रहे हैं। ये एक ट्रैप है जी।
जो मुझे ऐसा लगता है अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ बनाया गया मुख्तलिफ़ इतलात, अभी जो फ्रेश, जब मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ये 2 बजे के करीब, तो उसमें यह है कि अरशद शरीफ साहब की ना जो वीज़ा था एक्सपायर हो रहा था लंदन का, तो कीनिया की नेशनलिटी बहुत आराम से मिल जाती है, तो उस सिलसिले में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करके वो नेशनलिटी लेना चाह रहे थे, तो जिस बिना पर वो उधर पहुँचे, ख़बरें हैं तो कुछ ऐसा वो था जिसकी बिना पर वो कीनिया के अंदर मौजूद था। उनकी मौजूदगी के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, कीनिया का मैंने सेटअप आपको बता दिया। कीनिया की पुलिस इतनी 2 टके की पुलिस है, इतनी 2 टके की पुलिस है कि चंद टके उनको देने, गुर्बत ही इतनी ज़्यादा ना उनकी जी, तो वो कुछ भी उनके साथ काम कराया जा सकता है। 2 खबरें कीनिया का जो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वो जो इस वक्त शेयर कर रहा है, उसके मुताबिक, उस ऑफिशियल डिपार्टमेंट के मुताबिक बाकायदा तौर पर 3 खबरें हैं जी। एक तो कीनिया जनरल सर्विस कह रही है कि हम फॉलो कर रहे थे, किसी बच्चे का किडनैप हुआ था और वो गाड़ी भी इसी तरह की गाड़ी थी जिसमें अरशद शरीफ साहब अपने ड्राइवर के साथ मौजूद थे। ठीक है, बुलशिट, बकवास। अच्छा, दूसरी उन्होंने स्टोरी दी कि ड्रग डीलर्स की कोई उधर एक्टिविटी थी, बुलशिट, बकवास। और कोई सी स्नैपर शूटर के ज़रिए उनको मारा गया, नहीं, ये भी बकवास। जिसने मारा है वो खुद कन्फेस कर रहा है, वो है कीनिया पुलिस कि हमने उनको मारा है। और कोई ऐसी चीज़ हो तो गाड़ी के टायर को ब्रस्ट करते हैं ना, इधर क्यों? ये सारी चीज़ें, इनको बहुत ज़रूरी है हमें देखना, और मुझे और आपका इसको देखना इसलिए ज़रूरी है कि हम वो जैसे कहते हैं ना, कान की तरफ देखना है, कुत्ते की तरफ नहीं जाना, पहले देखना है कि हाँ है या नहीं है हमारा कान हमारे साथ इंटैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट की बिना पर अगर ज़्यादा बात की जाए तो सब ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, ये तय है कि ये सदमा उनकी फैमिली के लिए, मेरे आपके लिए, पाकिस्तान के किसी भी सहाफ़ी के लिए जो किसी भी मकतबा फ़िक्र से है, किसी भी सियासत के साथ, सियासी जमात के साथ अपना एफिलेशन रखता है, उसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा। तो ये चीज़ मुझे और आपको बहुत एहतियात का दामन थामने की बाकायदा तौर पर फ़िक्र देती है। तो अल्लाह उनकी फ़ैमिली को सब्र दे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर आज दरख्वास्त जारी की गई जी, और अहकामात जारी किए हैं चीफ जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब ने कि अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली से रब्ता किया जाए। और एक दरख्वास्त बाकायदा जारी की गई थी उनके हवाले से, जो जिस शख्स ने दरख्वास्त दी थी उनका नाम था शुएब रज़ाक साहब। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी एडवोकेट ने, उन्हें कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए अरशद शरीफ के इस मर्डर के ऊपर, और कौन से हालात थे जिन पर अरशद शरीफ ने मुल्क छोड़ा, इसकी इंक्वायरी की जाए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी को ये हुक्म दिया जाए, और जो दिया भी गया, कि वो कीनिया की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ राब्ते में रह के इस तमाम मामले की इन्वेस्टिगेशन करे और डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाया जाए, वजारत दाखिला वजारत ख़ारजा से बाकायदा तौर पर लिया जाए। तो सीजे के अहकाम की रोशनी में अरशद शरीफ की फ़ैमिली से रब्ता भी कर लिया गया है और बॉडी पाकिस्तान में लाने के लिए, और कल रिपोर्ट तलब की है वजारत दाखिला वजारत ख़ारजा से कि आपने अब तक क्या किया है। तो बहर अदालतें भी इस सिलसिले में मुसलसल एक्टिव हो गई हैं, और मैं और आप भी इस मामले को मुसलसल ज़िंदा रखे हुए जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, और इंशाअल्लाह ताला ज़िम्मेदार का तयन भी होगा। थोड़ा सा सब्र करें। सब चीज़ें हम जैसे एंकर्स को एकदम नहीं पता चल सकती, या यूट्यूबर्स को एकदम नहीं पता चल सकती, या वो जैसे कहते हैं कीबोर्ड वॉरियर्स को नहीं पता चल सकती। थोड़ी एहतियात का दामन रखना है। आपके और मंजूर पश्तीन में, आपके मेरे और गौरव आर्या में के जुमलों में कुछ फ़र्क होना चाहिए। थोड़ा सा उस चीज़ को हमने ध्यान करना। खैर, मैं अब आगे बढ़ जाऊँ। वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से दूसरी चीज़ जिसको बड़ा इस वक्त हुकूमत और उनका सोशल मीडिया सेक्टर बहुत ज़्यादा उसका वो कर रहा है कि आज इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला जी। इमरान खान साहब की नाअहली का मामला था। इमरान खान साहब ने इसको चैलेंज किया था, तोशा खाना के हवाले से दरख्वास्त थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला फौरी तौर पर मुअत्तल करने से इनकार किया। इस पर बहुत ज़्यादा कह रहे कि अदालत ने ही साफ इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है जी। वकील अली ज़फ़र पेश हुए थे और दरख्वास्त के हवाले से जो एतराज़ात थे, बायोमेट्रिक नहीं हुई थी इमरान खान साहब की, मुसद्दिक़ा कॉपी इलेक्शन कमीशन की नहीं लगी हुई जो कि आज किसी वक्त उन्होंने देनी है, और दस्तखत नहीं हुए थे। तो इस बिना पर 3 दिन का टाइम दिया। जुमरात को इसकी दोबारा समाअत है। रिलीफ की खबर यह है PTI सपोर्टर्स, वर्कर्स से और वोटर से कि कुरम एजेंसी NA-45 जिसका 30 तारीख को जिसका इलेक्शन है उसके हवाले से इमरान खान साहब को अहल करार दिया गया है। इमरान खान साहब जब पूछा गया कि किस के तहत नाअहली की गई है, आइन का कौन सा आर्टिकल है,
तो वकील अली ज़फ़र ने बुलाया 63(1)P के तहत। मैंने कहा 63(1)P के तहत इमरान खान साहब के पास जो इस वक्त ऑलरेडी सीट है वो है मियाँ वाली की, उसके हवाले से इमरान खान साहब नाअहल हैं। दीगर जो 6 नशिस्तें अभी 16 तारीख को जीते हैं, इमरान खान साहब उसके लिए भी अहल हैं। और अभी कुरम एजेंसी का NA-45 का जो इलेक्शन है, इमरान खान साहब उसको भी कंटेस्ट करने के लिए अहल हैं। रही बात इस पर स्टे देने की, फैसला मुअत्तल करने के लिए, तो 3 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन की मुसद्दे का कॉपी हमारे पास आ जाए, इमरान खान साहब की बायोमेट्रिक हो जाए इस दरख्वास्त पे, इन टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। जारी बात है, कॉपी नहीं है तो अदालत कैसे कोई फैसला दे सकती है? कैसे वो, जब उसकी एथेटिक कॉपी रिक्वायर्ड है जिसमें 4 के 4 मेंबर्स के दस्तखत उसके अंदर मौजूद हों, चीफ इलेक्शन कमीशन 5 साहब उनके दस्तखत मौजूद हों। तो जिन्होंने खबरें फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं। अदालत ने बाकायदा तौर पर आज रिलीफ का साइन दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब को। जी दोबारा जुमरात को होगी। आज़म सवाती साहब अपना दर्द जो कल उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों मीडिया के सामने पेश किया था और अपनी तकलीफ़ पेश की थी, चीफ जस्टिस से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की थी कि अगर आपने मेरे मुतालिक कोई फैसला नहीं किया तो आपको इस मसनद पर बैठने का भी हक़ नहीं है, मुस्ताफ़ी हो जाए। तो बाकायदा तौर पर आज उन्होंने ख़त के ज़रिए दरख्वास्त दी है जी। सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे। उसके मतन के 4 अल्फाज है सर, वो सुन लें। उन्होंने कहा मुबैना तशद्दुद की दरख्वास्त थी जी, मेरे पे जो तशद्दुद किया जाए इसका नोटिस लिया जाए, जो मेरे पे तशद्दुद किया गया है इसका नोटिस लिया जाए। मैं बेलबादा यानी बेलबास होने पर एक ज़िंदा लाश की तरह हूँ, मैं मर चुका हूँ कि मुझे पाकिस्तान के इदारों ने नंगा किया मेरे पोते पोतियों के सामने। इंसाफ के हसूल के लिए अस खुद नोटिस की दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब से। उन्होंने कहा ख़ुदकुशी हराम है मगर मैं ज़िंदा हूँ इस वजह से कि ख़ुदकुशी हराम है, मेरे मामले का फ़ैसला किया जाए। झोली फैला कर दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कि मेरे केस में खुद नोटिस लें और जिन लोगों ने मुझे बेलिबास किया, मुझे मारा पीटा ज़दोकोब किया, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो इस तरह के बिल्कुल मेरे ख्याल लुगत में इससे ज़्यादा दरख्वास्त में अपना इस्तराब, अपनी तकलीफ़ और अपनी अज़ियत और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली को मेरे ख्याल है इससे बड़े कोई अल्फाज नहीं हैं जो बाकायदा तौर पर आज़म सवाती साहब ने पेश किए। तो वो दरख्वास्त आज बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले कह चुके कि हम एक एक पॉइंट पर चलेंगे आज़म सवाती के साथ। अगर ये तमाम चीज़ें शहबाज गिल की बारी में एड्रेस हो गई होती तो शायद आज़म सवाती वाला केस नहीं होता। तो ये है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी, उसको एतराज़ लगाया कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ये ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पर बाकायदा दरख्वास्त दी थी। एतराज़ ये लगाएं कि अवामी मफाद का मामला कैसा है, सबसे पहले ये बता दें इसके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट बरह रास्त क्यों आए, मुतल्लिका फोरम यानी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, इनको क्यों नहीं आप लोग गए। तो खैर वो एतराज़ात जारी करके उस पर बात हो जाएगी। ये अपडेट थी। एक बार फिर से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ अरशद शरीफ के सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने आप को कमज़ोर नहीं करें। थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दें, ज़रा ये 24 घंटे की ज़रा एक फ़ाइनल रिपोर्ट तो आ जाए। इसको छोड़ना नहीं, आपने भी नहीं छोड़ना, मैंने भी नहीं छोड़ना, तोड़ तक जाना है। अभी उनकी डेड बॉडी को आने दें पाकिस्तान, उसको जिस पैराए का अरशद शरीफ साहब थे, अल्लाह उनको उसी एजाज़ के साथ उसकी हम तदफीन करें। और इस मामले के साथ मैं और आप जुड़े में जी, नहीं छोड़ेंगे, वादा है, लेकिन थोड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।